घर परिवार से प्यार करने वाली, अपनी सेहत का ख्याल रखने वाली, जिंदगी को जिंदा दिली से जीने वाली, ये है प्रीति पुरी चौधरी, जिन्हें आप सीरियल कहीं तो होगा, कहना है कुछ मुझे, कसौटी जिंदगी की, के स्ट्रीट, पाली हिल, विदाई और शोभा सोमनाथ की जैसे कई सीरियल्स में देख चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने ऐतराज, 36 चाइना टाउन जैसी फिल्मों में काम भी किया है। इन दिनों ये नजर आ रही हैं स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में काजल के किरदार में। ये कलाकार होने के साथ साथ एक बेटी, बीवी और माँ भी हैं, जिन्होंने अपने घर संसार को संजो कर रखा है। परिवार और करियर के साथ साथ ये अपने ऊपर भी बखूबी ध्यान देती हैं। कैसे बीतता है इनका दिन, कैसे ये ढलती हैं काजल के किरदार में और कैसा है इनका व्यवहार, ये जानने के लिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इनके घर, करने इनके साथ डे आउट और मिलने इनके परिवार से। थैंक यू सो मच। और आज आप बहुत स्पेशल डे पर आए हैं, मेरा बर्थडे है एंड मेरा बाबू है ना ये कबीर, इसको बहुत खुशी है। ऑलमोस्ट एक हफ्ते से वो बोल रहा है मम्मा का हैप्पी बर्थडे है। बोलो मम्मा का हैप्पी बर्थडे है। कम प्लीज कम। बहुत शाहरुख खान का फैन है, बहुत बड़ा। करो कबीर। ये नाइस। इसने अपनी लाइफ की फर्स्ट फिल्म देखी है टाइगर 3, मतलब अब तक 9 इयर्स का होने वाला है, अब तक कोई फिल्म नहीं देखी। हम लोगों ने इसको परसों पहले बार टाइगर 3 दिखाई। ये मेरी कुक, ये मेरी मम्मा, बोथ द लाइफ लाइन्स आर देयर, तो मैं आराम से अपना काम कर पाती हूँ, शूट पर जा पाती हूँ। मेरा बच्चा यहाँ रहता है और ये बढ़िया बढ़िया खाना बना के हमें खिलाती है। ये लड़की ऐसी है कि जो टूटा हुआ है ना उसको मिलाने वाली लड़की है। झगड़ा करेगी 2 मिनट में भूल जाएगी, कि बोलेगी छोड़ो ना, होता है गुस्से में, छोड़ दो। बचपन में इसने लड़की ने बहुत स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल में इसने कभी भी अपने आप को तोड़ा नहीं है, हमेशा फेस किया है और ये अपने खुद पाँव पे लड़की खड़ी हुई है। जबकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में किसी की पहचान नहीं थी, मतलब आज तक इसने लड़की ने किसी के सामने उंगली नहीं उठाने देगी लाइक दैट। और ये एकदम अपने आप को सेट करके रखी है, जो इसको कपड़े नहीं पहनने वो नहीं पहनने हैं। इसने स्मोकिंग का सीन है नहीं करना है, क्योंकि इसने अपना कल्चर नहीं छोड़ा कि कोई उंगली नहीं करे कि माँ बाप कैसे हैं कि बेटी की कमाई करके खाते हैं। उस लड़की ने आज तक इसने अपने इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया है। इनके लिए जो भी फेवरेट होता है वो मैं बनाती और मेरे हर चीज़ इनको बहुत पसंद आती है, क्योंकि मैं दिल से बनाती और लाइफ में मैंने बहुत काम की। मुझे 16-17 साल हुए काम करके, लेकिन मुझे ऐसी दी पहली बार मिली और इनसे कुछ अच्छा सीखने मिल रहा है, जो लाइफ में मुझे बहुत आगे आता है कि कभी हारना नहीं, कहीं झुकना नहीं और बढ़ते रहो। और दी मेरे हमेशा पीछे से आते हैं, तो मैं भगवान को प्रे करूँगी कि हर किसी को ऐसी दी मिले। तुझे देखा तो ही जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। प्रीति सुपर टैलेंटेड है, इन्हें क्राफ्टिंग करना बहुत पसंद है। इन्होंने ना सिर्फ अपने घर को सजाया है, बल्कि घर को और सुंदर बनाने के लिए अपने हाथों से कई सारी चीजें भी बनाई हैं। तो आइए करते हैं इनके घर की सैर और जानते हैं इनके घर के बारे में और इनके फेवरेट कॉर्नर्स क्या है। मेरे फेवरेट कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पर रोज सुबह आकर मुझे बैठना अच्छा लगता है मेरे प्लांट्स के साथ। और सबसे पहले होती है मेरी ग्रीन टी और थोड़े ड्राई फ्रूट्स, जिसमें खजूर, बादाम, अखरोट, आंवला, ये सबसे पहले मेरे दिन की शुरुआत इससे होती है। सेकेंड जो मेरी मॉर्निंग रूटीन में आता है, वाटरिंग द प्लांट्स। मैंने कुछ महीनों से लगाना शुरू किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको प्लांट्स, पौधे लगाने चाहिए। हमें पेशेंस डेवलप होता है एक तरह से, हमें खाने की वैल्यू होती है कि हम
इतनी आसानी से कुछ भी फेंक देते हैं, राइस फेंक दिया, सब्जी फेंक दी, पर उसे उगने में बहुत टाइम लगता है। अब मैंने यहाँ पर करेले का एक पौधा लगाया है जिसे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, वो उग रहा है, उसके बाद उसमें करेले आएंगे। सो वी शुड रियली वैल्यू ऑल द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो उसमें से कोई भी प्लांट, जैसे अभी इसको कुछ हुआ है तो मुझे टेंशन हो जाती है। हाँ, जैसे आप सूख रहा है, देन आई गो टू यूट्यूब या उसमें जाके चेक करती हूँ कि इसको ठीक कैसे करना है। कभी हल्दी डालनी है, कभी कुछ नमक कोई बोलता है तो वो डालती हूँ। तो वो मेरे रूटीन का एक पार्ट है। देखिए ये देखो, अभी ये है लेमन ग्रास, बोल का सबसे मम्मा का फेवरेट प्लांट। ओके, थोड़े से डेकोरेशन पार्ट पे आ जाए। मुझे बहुत कम चीज़ें लगाना अच्छा लगता है, ऐसे नहीं कि पूरी दीवारें भरी हो, थोड़ी दीवारें खाली भी रखती हूँ। तो ये गुड वाइब्स ये मैंने खुद बनाया है क्ले और रेजिन से। सो दिस इज़ ऑल रेजिन। तो कोविड के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था और क्या पसंद है मुझे एक्टिंग के अलावा, तो आई स्टार्टेड ऑल क्राफ्ट। तो मेरे कबीरा आर्ट्स करके बिजनेस भी है, वो ऑन एंड ऑफ करती हूँ अभी जब बहुत बिजी होती हूँ। पर जब भी मेरी छुट्टी होती है ना, तो मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं कि तू खाली नहीं बैठ सकती, तुझे कुछ ना कुछ बनाना है। ये मैंने परसों ही बनाया, हाफ डे था, और अभी ये परसों बनाए हैं डेकोरेशंस। ये क्ले से बनते हैं, क्ले एंड मिरर। सब छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे मेरे घर में। मुझे कोट्स बहुत पसंद है लिखना, सो दिस इज लाइक गुड वाइब्स ओनली। आई रियली बिलीव इन वाइब्स। हर किसी से इतना बात नहीं कर पाती हूँ, इंट्रोवर्ट हूँ थोड़ी, पर जिससे वाइब्स मैच हो जाए तो इट्स फॉर लाइफ टाइम। तो कल बर्थडे पे भी मेरे लोग आए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि हम कितने कितने सालों से प्रीति को जानते हैं। सो मेरे लिए बहुत मायने रखती है फ्रेंडशिप। हकुना मटाटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। मतलब आई एम देयर फॉर माई फ्रेंड्स, फॉर माई फैमिली, फॉर माई बच्चा, ऑलवेज। ये है गुड थिंग्स आर कमिंग टू हैपन, विच वी रियली बिलीव कि अच्छे चीज़ें हमेशा लाइन अप होती है। आपको थोड़ा टाइम लगता है, आपका वक्त बुरा है, बट इट विल चेंज, फेसेस ऑफ लाइफ। हमें बस यहाँ पे 1.5 साल ही हुए हैं शिफ्ट होके। हमने ये घर खरीदा है, सो रियली हैप्पी। अभी धीरे धीरे से चेंज करते जा रहे हैं। हाँ, सेट धीरे धीरे एक बार सोचते हैं कि इस पर क्या करें, वरना वो एक साथ कर दो तो आपको मज़ा नहीं आता, धीरे धीरे करने में बहुत मज़ा आता है। ये प्लांट कल मुझे मेरी सेट की जो फ्रेंड है, बहुत अच्छी, श्रुति उल्फत, उन्होंने दिया है। शी ऑल्सो बिलीव्स इन प्लांट्स एंड उनके घर पे भी खूब सारे प्लांट्स हैं। हम लोग बातें करते हैं प्लांट से कभी कभी। अरे बेटा तुझे क्या हुआ, तू ब्राउन क्यों हो गया, तू येलो क्यों हो गया, हम बातें भी करते हैं। ये अगेन दूसरा फेवरेट कॉर्नर है जो मैंने खुद पूरा डिज़ाइन किया है। मिरर, ये मेरे क्राफ्ट का ही हिस्सा है, फ्लावर्स और सब जो लगे हुए हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी वॉल दिखाती हूँ जिसमें बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज रखी हुई है मैंने। प्लीज़ आइए। ये मेरी फ़ोटो है जबकि मैं 9th मंथ प्रेग्नेंट थी, और वो टी शर्ट पे लिखा है डिसीजन पेंडिंग। तो मुझे हमेशा होता था लड़का है लड़की है, लड़का है लड़की है, मैं हमेशा डॉक्टर से पूछती रहती थी। पर जब वो आया लाइफ में बेबी, तो लाइफ पूरी चेंज हो गई सही में। ये है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी।
जस्ट एकदम नेक्स्ट मोमेंट ही है। जस्ट मैंने डॉक्टर को कहा था कि जाके आप प्लीज़ बेबी को उसके फादर को दे दीजिए। सीरियस। ये मेरे बेबी का रूम है और ये पिक्चर्स है उसके साथ, छोटा था तभी 3-4 मंथ्स का। इसमें भी 3.5 महीने का है। एक छोटा सा मंदिर है हमारे घर में। हम माता रानी को बहुत मानते हैं। पंजाबीज़ हैं, मेरे हस्बैंड हरियाणवी हैं, बट हम सारे ही माता रानी को बहुत मानते हैं। जय माता दी। एक स्पेशल वॉच है जो कबीर को बहुत पसंद है। ये बाइक की पूरी वॉच बनी हुई है। इसे कार्स और बाइक का बहुत शौक है, तो इसका रूम वैसे थोड़ा सा डिज़ाइन किया है हमने। अभी थोड़ा सा मैस है ठीक है। भाई घर को सुंदर बनाना इतना आसान नहीं, उस पर ध्यान भी देना पड़ता है। वैसे ध्यान तो शरीर पर भी देना पड़ता है और प्रीति अपने शरीर का बखूबी ख्याल रखती हैं। हर दिन कसरत करती हैं। बिना जिम जाए वो शूटिंग पर नहीं जाती और अब उनके जिम जाने का वक्त हो चला है। तो चलिए चलते हैं इनके साथ उनके जिम में, देखते हैं कि कैसे वो करती हैं कसरत। अब वर्कआउट टाइम, तो चलिए मेरे जिम आइए। मेरी बिल्डिंग में ही है, नीचे प्रीमाइसेस में बहुत अच्छा जिम है, तो हम लोग वहीं जाते हैं सब। ये नंबर प्लेट भी मैंने बनाई है एंड ये नेम प्लेट भी मैंने बनाई है। ये हमारे बहुत सालों से, शादी के बाद ही मम्मा ने गिफ्ट किया था, तो तब से ये है हमारे घर में। जितने भी घर में हम शिफ्ट हुए, ये हमेशा दरवाजे के बाहर होती है। कहते हैं इट्स फॉर गुड लक। ये भी मैंने बनाया, शुभ लाभ। ये हमारी बिल्डिंग मिलेनियम कोर्ट का जिम है। बहुत ही अच्छे से बनाया है और हर मशीन्स और जो भी चीज़ें चाहिए होती है सब कुछ है इसमें। चलिए थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं। ये है मेरे ट्रेनर हेलो। लकी। हेलो मैम। कुछ मत बोलो, वर्कआउट करना चाहिए ऐसे। बिल्कुल मैम, वर्कआउट करना चाहिए और अपने को फिट रखना चाहिए। भाई प्रीति जिम के साथ साथ योग भी करती हैं ताकि इनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहे और मन शांत रहे। इतना ही नहीं, वो खाने पर भी ध्यान देती हैं। तो आइए जानते हैं इनकी फिटनेस रूटीन के बारे में। आज जैसे मैं जनरली करती हूँ, मैं आके थोड़ा सा कार्डियो करती हूँ, एटलीस्ट 20 मिनट्स 25 मिनट्स, फिर 15 से 20 मिनट वेट्स करती हूँ। और जो मैं बचपन से कर रही हूँ, 15 साल की थी तब से, योगा, वो योगा एटलीस्ट मैं 20 से 25 मिनट ज़रूर करती हूँ। टाइम कम मिलता है पर करती हूँ। और योगा से सिर्फ फिटनेस नहीं,
ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी होती है. अंदर जैसे सूर्य नमस्कार है, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो सिर्फ सूर्य नमस्कार कर लो तो आपका पूरे दिन का वर्कआउट हो जाता है. तो कम से कम 10 सूर्य नमस्कार ट्राई करिए. और वेट्स ये मेरे ट्रेनर कराते हैं मुझे, लकी जी. तो वेट्स से स्टैमिना पूरा डेवलप होता है. उससे मैं पहले वेट्स नहीं करती थी, पर अभी मैंने धीरे धीरे करना शुरू किया कि छोटा सा एक गमला भी उठाया नहीं जाता था, बट वेट्स करने से वो स्ट्रेंथ स्टैमिना आ जाता है. आज हमने पहले कार्डियो किया थोड़ा सा ट्रेडमिल पे, थोड़ा वेट्स किए मैंने, बैक किया, शोल्डर किया, और उसके बाद फिर मैंने पूरा योगा किया जिसमें आसन और प्राणायाम दोनों हैं. जी हेल्थ के तो एक्चुअली शुरू से बहुत मायने थे, पर अब ज़्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज द फूड वी आर ईटिंग वो इतना हेल्दी नहीं है. तो कहीं ना कहीं हमें खाने की भी, नॉट डाइटिंग बट थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए एंड ईटिंग करेक्ट थिंग्स. एक्चुअली फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए, और वर्कआउट से आपकी जो अंदर की सारी मशीनरीज हैं वो करेक्टली वर्क करती हैं. तो वो ज़रूर थोड़ा, जितना भी आपके पास टाइम है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ज़रूर करिए. देखिए डाइट मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ, दोपहर में मैं लंच खाती हूँ, पर मैं नाइट में नहीं खाती. मेरा जो लास्ट मील होता है वो 7 बजे होता है, जो पहले के ज़माने से फॉलो किया जाता है कि सूर्यास्त के बाद आपको एक्चुअली कुछ नहीं खाना चाहिए. एंड वो मैं बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ और वो वर्क करता है मेरे ऊपर. मैं कभी मोटी नहीं हुई आज तक. तो एटलीस्ट जो लास्ट आपकी मील है वो 7 to 8 लास्ट. जब भी मैम को टाइम मिलता है वो मुझे फ़ोन करके जिम पहुंच जाते हैं. बेसिकली वो डेली आते हैं, पर कभी कभी उनका शूट का डेट क्लैश होता है तो वो नहीं आ पाते जिम, बट उनका रेगुलर है. और डाइट भी प्रॉपर कर रहे हैं. आप देख ही रहे हैं फिटनेस मैम की. फिटनेस से पता चल ही जाता है, कपड़ों के अंदर से ही पता चल जाता है कितनी फिटनेस है इंसान की. अब वर्कआउट हो गया है और अब घर जाना है, जल्दी से फटाफट नहा कर चेंज करके शूट पर पहुंचना है. जिम करने के बाद भूख भी जोरों से लगती है. ऐसे में अब वक्त हो चला है ब्रेकफास्ट का, और प्रीति को फटाफट ब्रेकफास्ट करके जाना है सेट पर और ढलना है अपने किरदार में. वैसे प्रीति नाश्ता अपने पूरे परिवार के साथ ही करती है, क्योंकि इनकी जान इनके परिवार में बसती है. मॉर्निंग रूटीन हो गई, वर्कआउट हो गया, अब मैं रेडी भी हो गई हूँ बर्थडे के लिए. और मेरे जो स्पेशल पर्सन है लाइफ में उनसे मिलाती हूँ. ये विपिन चौधरी और ये कबीर चौधरी, इसको तो मिल लिया है. अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके शूट के लिए भागना है. सो आ जाओ, ओए चलो. मारा किधर, मैंने तो ऐसे किया. वो बड़ा ड्रामा है ये, ड्रामा. आओ विपिन. He was like a genie. He was like a genie to me. मुझे कुछ भी, मतलब घर से इतने कंजर्वेटिव फैमिली से हूँ, तो रात को कहीं जाना नहीं, घूमना नहीं. तो ये ऐसे बंदे आए लाइफ में जिसके साथ मैंने नाइट लाइफ देखी एक्चुअली. तो इंडस्ट्री में रहते हुए भी नाइट लाइफ अलाउड ही नहीं थी. तो चुपके चुपके घूमना नीचे, मम्मी को लगता था बिल्डिंग में ही हूँ नीचे, और मैं होती थी मरीन लाइन्स. थैंक यू बेटा. अच्छा टाइम था तभी भी, और अभी भी बहुत अच्छा टाइम है. आई रियली लव हिम. छोटा सा परिवार है बट इट्स रियली गुड. आई एम कंटेंट, खुश हूँ बहुत. जनरली ऑपोजिट साइड्स हैं, इसको मैनेज करना होता है. द पीपल हु आर अपोजिट साइड ऑफ द टेबल, हमें एक्टर्स को मैनेज करना होता है. एक्चुअली ये तो बता रही ना व्हाट यू डू. ही इज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर एंड ये हमारा खुद का फॉर्म है जिसमें ये एड्स और प्रोमोस बनाते हैं फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स. उसके पहले वो प्रोडक्शन हाउस के साथ सनशाइन के साथ वो प्रोजेक्ट हैंडलिंग ऑल दिस. पूरा लाइफ ही हमने एक्टर्स मैनेज किया है, सो वी अंडरस्टैंड साइकोलॉजी बिहाइंड अदर पीपल, लाइक व्हाट एक्टर्स थिंक. सो मैनेज वैसे भी करना ईजी हो जाता है, और पर्सनल लाइफ में भी वो हेल्प करता है बिकॉज ही इज एन एक्टर. तो थोड़ा सा पता लगता है व्हाट शी वांट. यस, एंड ही इज मैनेजिंग मी वेरी वेल.
अब बारी है सेट पर जाने की। वैसे आज का दिन प्रीति के लिए बेहद ही खास है और इस खास दिन पर प्रीति अपने बेटे कबीर को अपने साथ सेट पर लेकर जा रही है। शूटिंग गोरेगांव फिल्म सिटी में होती है। जाने में लगते हैं कम से कम 45 मिनट्स। ऐसे में प्रीति ने सास बहू और बेटियां संग अपना करियरनामा शेयर किया और बताया कि कैसे उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ साथ एक्टिंग लाइन चुनी और कैसे शुरू हुआ इनका करियर। अभी हम शूट के लिए निकल रहे हैं, हमारा वाहन, और आप वहाँ जाकर हमें देखेंगे लाइक प्रीति से इस नॉर्मल कॉस्ट्यूम से मैं कैसे काजल बंसल बनती हूँ और क्या क्या मेकओवर होता है, मेकअप, हेयर, बहुत सारा तामझाम होता है। कम एंड सी प्लीज़। एक्चुअली बोलूँ तो स्टार्टिंग में तो कुछ स्ट्रगल नहीं किया। मैं बैंक में काम करती थी आफ्टर माई ग्रेजुएशन, तो मैं स्टेट बैंक में थी। तो वहाँ पे एक धनलक्ष्मी बैंक में भी मैं काम करी थी। तो वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड मिले मुझे, तो उन्होंने कहा आपकी हाइट अच्छी है, आप पर्सनालिटी अच्छी है, आप ट्राई क्यों नहीं करते। तो कभी सोचा ही नहीं था एक्टिंग के लिए कि एक्टिंग करूँगी, पर जैसे ही उन्होंने कहा कि एक जस्ट ट्राई ना, तो उनके फ्रेंड थे राजन वागधरे जी, जो सब टीवी के सारे शोज़ डायरेक्ट करते हैं। तो उनके एक शो था यस बॉस, तो उसमें मैंने एक सीन जस्ट जाके किया। तो उन्होंने कहा कि ये आप बहुत सालों से काम करेंगे क्या। मैंने बोला नहीं, मेरा पहला वो है शूट है। सो उसके बाद उनके और 2-3 सीरियल्स में ऐसे ही जॉब के साथ साथ, जॉब नहीं छोड़ा था, जॉब के साथ साथ कर रही थी। 1 डे 3 ऐसे 1 डे का किया होगा मैंने। फिर उसके बाद फ़ोटो सेशन जो था वो मुझे कहीं से फ्री मिल गया था, बिकॉज मैं मॉडलिंग कॉलेज में करती थी, फैशन शोज़ होते थे। तो वो फ़ोटोग्राफ्स जाके बालाजी में दी मैंने। तो उनका एक स्टैंडर्ड पहले होता था कि एक ऑडिशन, उसके बाद वो हमें कॉल करते थे। तो वो एक ऑडिशन दिया एंड मुझे एक साथ 2 शोज़ मिले वहाँ से। सो संदीप सिकंजी हैं, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने कहना है कुछ मुझको सोनी का शो एज अ लीड दिया था, और कहीं तो होगा वन ऑफ द 5 सिस्टर्स मौली का वो रोल प्ले किया था। बालाजी में जब फोटोग्राफ्स दी थी ऑडिशन के लिए, तो साथ में ही पहले मुख्तार्स होता था, तो वहाँ पर अंदर तो जाने नहीं दे रहा था कोई। तो मेरे पापा हैं, वो शुरू से चॉकलेट्स बांटते हैं, तो उन्होंने चॉकलेट्स दी सिक्योरिटी को और फ़ोटोज़ दी। तो विद इन अ वीक उनके यहाँ से पहले कॉल आया कि ऐसा ऐसा है कैरेक्टर, जेनी का जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया है एतराज़ में अक्षय कुमार के साथ। तो वो 35 डेज़ का स्केड्यूल था और ब्यूटीफुल पीपल, इवन मुख्तार्स में अब्बास मस्तान जी, इतने कोऑपरेटिव, बहुत मज़ा आया। उसके बाद तो फिर बालाजी के साथ बैक टू बैक मैंने 8 शोज़ किए हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू भी किया है। तो उसमें तो स्विट्ज़रलैंड में हमारी शूटिंग थी। उसके बाद कहीं तो होगा के स्ट्रीट पाली हिल, कसौटी में मैं मिस्टर बजाज की पहली डॉटर बनी थी। तो बालाजी वॉज लाइक अ फैमिली, अ फैक्ट्री बोल सकते हैं। बैक टू बैक आपको वहाँ पर काम मिलते ही थे। और वो ये सही कहावत है कि प्रोडक्शन हाउस जैसा जिस टाइम पे मैंने काम शुरू किया था, तो उस टाइम पर आप अपना घर, अपना गाड़ी तुरंत बना लेते। सो वो बहुत अच्छा रहा शुरुआत में। ये जो मैं बालाजी की बात कर रही हूँ, वो पहला पड़ाव था। जो सेकंड पड़ाव मेरी लाइफ में आया, जो आप ऐसे कहते हो, आप एक लेवल के ऊपर आप ग्रो करते हो, तो वो सेकंड पड़ाव था डीकेपी का पहला शो विदाई। वो मुझे ऑफ़र किया गया एज अ लीड नेगेटिव। तो वो शो से मेरी लाइफ कम्प्लीटली और चेंज हुई। मैंने रियलिटी शोज़ किए एंड वो हमारा शो बहुत पॉपुलर था। मुझे याद है हम कभी 6.3 कभी 8.3 ऐसे टीआरपी की केक्स काटते थे हर हफ्ते। एंड लॉट ऑफ पार्टीज़, राजन जी हमें बहुत सारी पार्टीज़ देते थे। तो वो हमेशा से बहुत पर्टिकुलर रहे फॉर फैमिली। उस टाइम पे उनका फर्स्ट शो था, जबकि पर वो हमेशा हमें कहते थे आकर कि फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों की बॉन्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज 15 साल बाद जब मैं उनका दूसरा शो कर रही हूँ, मैंने बीच में उनका कोई शो नहीं किया, 15 साल बाद सीधा मैं रिश्ता क्या कहलाता है कर रही हूँ। जबकि विदाई के टाइम उसकी कास्टिंग के वक्त हमें पता चलता था कि ये कास्ट हो रहा है। बात करते करते हम पहुंच गए सेट पर, जहां पर अब प्रीति ढलेंगी काजल के किरदार में। रियल लाइफ में जैसी प्रीति है, काजल का किरदार भी वैसा ही है, सिंपल, सोबर और सरल। इसीलिए उन्हें साज श्रृंगार करने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये हमारी हेयर ड्रेसर है, हमारी शबनम दीदी। अभी जस्ट 1.5 महीना हुआ है, तो मेकअप उनको थोड़ा थोड़ा सजाया है, जैसे आप नेम प्लेट देख सकते हैं। ये
मैंने अपने हाथों से बनाई है। ऐसे मैंने नेम प्लेट्स बहुत लोगों को बनाकर भी दी है हमारी कास्ट के। और ये छोटा सा एक वॉल, मेरा बेबी, मेरी फ़ोटो, नोट टू सेल्फ जो रोज़ रिमाइंड करना पड़ता है अपने आप को। और ये हमारी दूसरी फैमिली शूटिंग की, अनीता जी, श्रुति। अभी मेकअप और हेयर दोनों साथ में होता है, तो वो करने जा रहे हैं। आइए। 5 मिनट में ही इन्होंने मेरे बाल बना दिए हैं। अब मैं बालों से तो काजल बन गई हूँ, फेस से और कपड़ों से बाकी है। ये मेरे पति बने संजय उर्फ सिद्धार्थ वासुदेव, जो शो में बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे साथ, एकदम नाचू भी तो कुछ बोलो भी तो बट रियल में बहुत स्वीट है, बहुत हेल्पफुल, बहुत केयरिंग है। थैंक यू मेरे लिए कुछ बोलना, अच्छे वर्ड तेरे लिए? पैसे दूंगी। ये इतनी अच्छी डांसर है ना, नहीं इसने मेरे को भी डांसर बना दिया। वैसे बहुत ही स्वीट है, बहुत प्यारी। मैं आज से नहीं, लगभग 10 साल से जानता हूँ इसको। बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी इंसान है ना। गॉड ब्लेस यू। इंसान होना अच्छा है, ज़्यादा बेटर। चल, जनरली तो फ्री टाइम इतना मिलता नहीं है, बट जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है कभी सेट पे, तो हम बैठ के बातें करते हैं। और एक जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, आपको पता ही है अब से, कि मुझे क्राफ्ट का, हैंडवर्क का बहुत शौक है। तो मैं कभी कभी ना ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ ले आती हूँ, जैसे फ्लावर्स हैं, ये छोटे छोटे डेकोरेशन आइटम्स है, तो सबको मैंने अपने रूम टैग्स बना के दिए हैं। तो दिस इज़ द रूम टैग। आपको सबके दरवाजों के बाहर देखेंगे तो आपको दिखेगा। ये मैंने एक और नया बनाया है। ये कल ही यहाँ पर थोड़ा सा फ्री टाइम था तो ये बनाया था। लीजिए, प्रीति अब बन गई हैं काजल बंसल। यानी काजल बंसल अब तैयार है सेट पर जाने के लिए और अपनी शूटिंग शुरू करने के लिए। वैसे आज का दिन प्रीति के लिए बेहद ही खास है, इसलिए देखिए कैसे सभी आकर इनके गले लग रहे हैं, इन्हें इनके जन्मदिन पर विश कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रीति के बारे में अपने दिल की बात भी बता रहे हैं। वैसे ये सीरियल रिश्तों को संजोकर बनाया गया है। छोटे पर्दे के साथ साथ रियल में भी इनके रिश्ते इसी तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए हैं। अनीता मैम बोलते थे हम लोग, मतलब पहले कि अनीता मैम है, और हमें डर लगता था कि वो हमसे बात करेंगी कि नहीं करेंगी, पर वो इतनी प्यारी है, वो इतनी केयरिंग है। वो मैं जब हम आउटडोर भी गए थे तो कबीर की हेल्थ नहीं ठीक थी, तो वो मुझसे आके बार बार पूछती थी कि वो ठीक है, तू ठीक है। मतलब शी इज़ वेरी केयरिंग। लव अनीता जी। ये हमारी क्यूटो सी है समृद्धि उर्फ अबीरा। इसको देखते ही प्यार आता है।
एंड प्रीति इज द स्वीटेस्ट हियर. आई रिमेम्बर हम लोग जब महाबलेश्वर में शूट कर रहे थे तो हमने कितनी बातें की थी. हाय, आई हैव नॉट मेट यू. हेलो. It's a lovely day today, much good for you we pray, health, strength and life, hallelujah. जन्मदिन मुबारक हो. और ये बहुत ही सुंदर 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 लड़की है जो मुझे इस शो में मिली है, और हमारी जो दोस्ती है वो कमाल की, एकदम बोलते हैं ना विद अ बैंग हिट कर गई है. Soul connection. हाँ, सोल कनेक्शन जो होता है वो मुझे मिला है प्रीति के साथ. और प्रीति बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल, सीधी सादी लड़की है. और जो कहते हैं ना सादगी में सुंदरता होती है, जिसमें मैं बहुत विश्वास रखती हूँ, तो वो इसमें है. एंड शी इज़ अ गॉर्जियस गर्ल, वेरी केयरिंग, वेरी वार्म. एंड बस और मैं क्या कहूँ. हैप्पी बर्थडे टू यू. राजू सर ने से एक हीरे चुन के एक साथ जोड़ हाँ, दिया, ऐसा लगता मतलब है। हम लोग पर्सनली इतने एक दूसरे के लिए प्यार Feel और करते फ्रेंडशिप हैं। फील करते हैं जेन्युइनली कि बहुत मजा आता है काम इतने करने कम के time लिए. में या, actually। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई. हम लोग खाना साथ में खाते हैं, सब साथ में सब साथ में करते हैं. मैंने पहली बार डे आउट किया है और मुझे बहुत मज़ा आया. शुरू से लाइक सुबह सुबह जो मेरी रूटीन है और काफ़ी चीज़ें मुझे वापस क्रॉस चेक हो रही थी कि अरे अरे ये तो रह गया, अरे जिम में जा रहा है, तो वो सारा हो गया है आज. और सेट पर भी आप लोग आए, आपने देखा कैसे ट्रांसफॉर्म होती है प्रीति इनटू काजल. सो ओवरऑल जो भी आप लोगों के साथ वो टूर रहा, मुझे बहुत मज़ा आया. आप बताइएगा आपको कैसा लगा. आगे भी हम नई स्टोरीज़ और नए सेगमेंट करते रहेंगे GNT के साथ. और आप हमारा शो देखते रहिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है. इट्स अ लेगेसी एंड इट्स अ प्राउड टू वर्क विद दिस पीपल. और आप लोग मंडे टू संडे 9:30 को प्लीज़ देखिए रिश्ता क्या कहलाता है. थैंक यू. इसी के साथ आप सभी की प्यारी काजल यानी कि प्रीति पुरी चौधरी के साथ हमारा डे आउट हुआ पूरा. उम्मीद करते हैं कि प्रीति के बारे में आप सभी को पता चली होंगी छोटी छोटी बातें, और रियल लाइफ में प्रीति कैसी है ये जानकर आप सभी को अच्छा लगा होगा. फिर मिलेंगे नए कलाकार के साथ नए डे आउट में. मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.